अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है। इट इज़ द बेसिक, जिसको कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इसका साइज जो होता है वो एक मटर के दाने जितना होता है और ओवॉइड शेप का होता है ये। ठीक है। इसके अलावा इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। इसके अलावा इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब। इन तीनों लोब्स में हर तरफ से, यानी इंटीरियर लोब में, मीडियन लोब में और पोस्टीरियर लोब में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो हार्मोन्स कहाँ हेल्प करते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इनफंडीबेलम। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ। और ये किस चीज़ से बना है, ये ब्लड वेजल से बना हुआ है। ठीक है, और नर्व फाइबर्स के साथ बना हुआ है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, इंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ट्रॉपिक हार्मोन्स का काम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है दूसरे हार्मोन्स की सेक्रेशन को, कि कौन से हार्मोन ने कब निकलना है, ठीक है, कब रिलीज होना है। तो ये सब कंट्रोल करता है ट्रॉपिक हार्मोन। और कहाँ से रिलीज होता है, ये एंटीरियर लोब से रिलीज होता है। इंटीरियर लोब में हम लोग अगर एक और चीज़ देखें, इंटीरियर लोब को हम बोलते हैं एडिनोफोफाइसिस। ठीक है, ये क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है मैंने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक मैंने लिखा हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, इनके मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और इसके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये रिलीज कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो इसको रिलीज करता है। और इसके अलावा ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इनका काम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फीमेल में काम होता है प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करने के लिए, और इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये ओवरी को इफेक्ट करता है कि वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। मेल के अंदर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल जर्मिनेटिंग सेल्स, जो कि क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, पीछे हमने फैक्टर्स की टाइप पढ़ी थी, होपफुली आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर रहे, ताकि आगे आगे टॉपिक आपको समझ आए। फिर आता है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर आता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। और इसका मेल में क्या काम होता है, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इसके अलावा हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक हो गया बच्चों। और फीमेल में इसका क्या काम होता है, इट इन्वॉल्व्स इन ओव्यूलेशन। ठीक है, ये एग रिलीज करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इट मॉडिफाइज ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटिनम। ठीक है, इसको ल्यूटिनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारे पास आ जाता है इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब के अंदर कुछ ये हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं। ठीक है, और इसको रिलीज करने वाले फैक्टर्स के नाम भी हमने साथ साथ लिखे हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सोमेटोट्रोफिन, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, ये नाम से पता लग रहा है। कौन रिलीज करेगा, सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इसको रिलीज करेगा, किसको, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। और इसके अलावा इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन लिपिड। ठीक है, और इसके अलावा ग्रोथ और साइज ऑफ बोन्स को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके डिसऑर्डर्स में आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा, अगर ये आ जाए 18 साल के से पहले पहले, अगर बहुत ज़्यादा ये रिलीज हो जाए तो क्या होता है, जाइजेंटिज्म। ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बड़ा हो जाता है बंदा। और अगर ये बहुत कम रिलीज होता है, या फिर 18 साल तक रिलीज ही नहीं होता, या उसके बाद बहुत कम रिलीज होता है, तो उसको कहते हैं डॉर्फिज्म। ठीक है, छोटा सा रह जाता है बंदा। फिर आता है हमारे पास कि अगर वो 18 साल के बाद बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्रोमेगले हो जाएगा बंदे को। ठीक है, और वो क्या होता है कि हाथ, पाँव, या फिर आपके जो जॉज हैं वो क्या हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे साइज में। ठीक है, अगला आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड के साथ ही इसको देखें, हर चीज़ के नाम में ना कोई वो रखा होता है, इसके साइन रखा होता है कि जी यहाँ पर। अब देखिए ये क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है इसको रिलीज करेगा। ठीक है,
और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब रिलीज हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि थायरोक्सिन जो हमारे पास है उसकी ब्लड के अंदर जो लेवल है, जब कंसंट्रेशन लो होती है तब ये रिलीज होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इन्वॉल्व इन रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, अगला आ जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है बच्चों, इसको रिलीज करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा इसका, और इसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये स्टीरॉयड लेवल को खून के अंदर बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका डिसऑर्डर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ये रिलीज हो जाए या बहुत कम रिलीज हो जाए तो ये क्या प्रॉब्लम करता है? ये ACTH की प्रॉब्लम करता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास आ जाता है मीडियन लोब। मीडियन लोब को हम लोग इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। किससे? रिलीजिंग फैक्टर इसका आ जाएगा तो इसको रिलीज करेगा, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टिमुलेट्स टू द मेलानोसाइट्स ऑन स्किन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको एडिसन डिजीज़ हो जाएगी, और उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं कि आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा तेज तेज जा रही हूँ क्योंकि ये क्विक रिव्यू है हमारा। क्विकली हमने जस्ट इसको कवर अप करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को। देन वी हैव द पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है? एक तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, इसके अलावा ADH रिलीज करता है, यानी एंटी डायूरेटिक एसिड जो है वो हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? डायलेट सर्विक्स, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, जब लोअर्स द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और इसका कॉज क्या होता है? इसका हमारे पास जो है फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि लेबर पेन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? लेबर पेन को कॉज करता है। और इसके अलावा किस तरह से काम करता है कि ये स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू करता है, तो जिसकी वजह से लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। मोर ओवर मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या करता है कि डिस्टर्ब वाटर बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रिलीज कब होता है? जब ये हमारे पास वाटर बैलेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि या अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो तो उस सूरत में भी ये रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है? जाहिर है जब ये कम होंगे लेवल में तो इसका मेंटेन करेगा लेवल किस चीज़ का? ऑस्मोटिक प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का, और वाटर लेवल का। जो हमारा क्या कहते हैं, वाटर लेवल जब हमारा डिस्टर्ब्ड होगा तो उसमें हेल्प करेगा कि ये उसको मेंटेन करे। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ओवर यूज़, के अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो ठीक, तो किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, जब आपकी जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर बहुत कम ये रिलीज हो या फिर बहुत क्या कहते हैं इसे, कि अगर बहुत कम ये रिलीज हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें डायलेट यूरिन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडिस भी बोलते हैं। हमने जस्ट इसको विद इन तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसको हमने कवर किया। जल्दी से आपने इसको, इसके मेन पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, और आपने क्या करना है कि इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता होता है अक्सर। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। अल्लाह हाफिज़।